Hello my student, I am Sakti Tiwari. I will teach you class 11th physics in this video. Chapter 2 is started, unit and measurement, and the next topic is conversion of units. Conversion of units from one system to another system, from one system to another system by mathematical analysis. मैथमेटिकल प्रोसेस द्वारा यूनिट का एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन. There are three system of units. You know, there are three system of units: MKS, CGS, and FPS. There are three system of units: MKS, CGS and FPS. अब किसी एक यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है. जैसे MKS सिस्टम की यूनिट को CGS या CGS सिस्टम की यूनिट को FPS. ओके, और आपने पढ़ा था कि SI प्रीफिक्स में आपने पढ़ा था योटा जेका हेक्सा बीटा टेरा गीगा मेगा किलो हेक्टा डेका डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो जेक्टो योक्टो. ये आपकी SI प्रीफिक्स है, इनको आपको लर्न करना है. इन्हीं के बेस पर मैं आपको कन्वर्जन दे रहा हूं. 1 kg अपॉन मिलीमीटर स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच केजी पर मिलीमीटर क्यूब कर देते हैं. हाउ मच डेसीग्राम पर पिकोमीटर क्यूब. हाउ मच डेसीग्राम पर पिकोमीटर क्यूब इन 1 kg पर मीटर क्यूब. क्वेश्चन नंबर 1. How can solve? Okay. First step is you know how much डेसीग्राम in 1 kg. सबसे पहले आप ये पता करिए कि 1 kg में कितना डेसीग्राम होगा, और दूसरी चीज आप ये पता करिए कि 1 mm³ में कितना पिकोमीटर क्यूब होगा. जब ये वैल्यू आपको पता हो जाए तो आप इसी को यहां पुट कर दीजिए, कन्वर्जन हो जाएगा. तो 1 kg में कितना डेसीग्राम होगा आपको ये पता करना है. तो एंड यू राइट नाउ 1 kg. 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? k मींस किलो, एंड किलो इज द 10 पावर 3 ग्राम. 1 into 10 पावर 3 आपको किस में कन्वर्ट करना है? डेसी में. अब डेसी की वैल्यू कितनी होती है? डेसी की वैल्यू 10 पावर -1 होती है. तो 10 पावर -1 से ऊपर और नीचे दोनों मल्टीपल कर देंगे, मतलब मल्टीपल और डिवीजन दोनों किया जाएगा ग्राम. 10 पावर -1 मूव टू अपवर्ड. 10 पावर -1 ऊपर जाएगा तो 10 पावर +1 हो जाएगा. 3 और +1 10 पावर 4. ये दोनों मिलकर 10 पावर 4 हो गए, और इसका मतलब डेसी, और ये हो गया ग्राम, डेसीग्राम. एंड यू आल्सो नो 1 kg इक्वल टू 10 पावर 4 डेसीग्राम. ओके. 1 मिलीमीटर क्यूब को पिकोमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है. मिलीमीटर क्यूब पिकोमीटर क्यूब. सबसे पहले आप ये देखिए कि मिलीमीटर में कितना पिकोमीटर होगा. 1 मिलीमीटर. 1 मिली मीन्स 10 पावर -3 मीटर. ओके, आपको क्या फाइंड करना है? पिको. पिको का मतलब 10 पावर
10 पावर माइनस 12 से डिवीजन। ओके, ये 10 पावर माइनस 12 ऊपर जाएगा, 10 पावर प्लस 12 हो जाएगा, और प्लस 12 और माइनस 3 10 पावर 9 हो जाएगा। और ये 10 पावर माइनस 12 मीटर के साथ मिलकर के यूनिट बना देगा पिकोमीटर। ओके, 1 mm इक्वल टू 10 पावर 9 पिकोमीटर। ओके, अब यहाँ क्यूब है तो यहाँ भी क्यूब है, तो दोनों साइड आप क्यूब कर दीजिए। 1 mm की क्यूब, 10 पावर 9 पिकोमीटर की भी क्यूब, दोनों साइड। 1 की क्यूब 1 हो जाएगा, मिलीमीटर की क्यूब मिलीमीटर क्यूब, 10 पावर 9 की क्यूब, और पावर की पावर हो तो पावर मल्टीपल हो जाती है। पावर की पावर 10 की पावर 9 की पावर 3, तो 10 पावर 27। ओके, पिकोमीटर क्यूब। एंड सॉल्व द क्वेश्चन। सॉल्व करते हैं। 1 kg पर मिलीमीटर क्यूब इक्वल टू, अब पर को क्या पढ़ा जाता है? सॉलिडस। ये सॉलिडस है आपका, इसे अपान भी बोलते हैं। 1 kg अपान मिलीमीटर क्यूब। ओके, 1 राइट करिए। kg is converted into decigram. How much kg decigram? Sorry, how much decigram in kg? 10 पावर 4 डेसीग्राम इन 1 kg। मतलब आप kg के प्लेस पे 10 पावर 4 डेसीग्राम यूज कर सकते हैं। आपने पुट कर दिया। ओके, अब मिलीमीटर क्यूब पे पिकोमीटर क्यूब, और मिलीमीटर क्यूब पे पिकोमीटर क्यूब कितना होता है? 10 पावर 27 पिकोमीटर क्यूब। ओके, 10 पावर 4 10 पावर 27 को अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाने पर पावर का साइन चेंज, प्लस है तो माइनस है, और माइनस हो तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। डेसीग्राम पर पिकोमीटर। और 10 पावर माइनस 27 प्लस 4 10 पावर माइनस 23 डेसीग्राम पर पिकोमीटर। दैट्स ऑल। ओके, आप ऐसे ही कन्वर्जन करिए मैथमेटिकल। अभी आपको डायमेंशनल से भी चेंज करना सिखाया जाएगा। Order of magnitude. Next topic is order of magnitude. What is the order of magnitude? Magnitude का order, जैसे आप कोई बाइक खरीदने जाते हैं तो आप बाइक की अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज करते हैं कि बाइक मान लीजिए 50,000 की होगी, तो आपने क्या यूज किया कि ये 50,000 अप्रोक्सीमेट, जबकि वो बाइक 50,000 के बजाय 48,000, 49,000, 51,000, 52,000 हो सकती है। तो आपने एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज की कि इतनी हो सकती है। वैसे किसी भी मैग्नीट्यूड को अप्रोक्सीमेट कितना होगा वही यूज किया जाता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताने के लिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड को अप्रोक्सीमेट मेजर करने के लिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यूज किया जाता है। जैसे हम सपोज करें कि अगर हमारी वैल्यू 9 है तो अप्रोक्सीमेट ये कितना होगा? 10 के अप्रोक्स। अगर हमारी वैल्यू 4, 3, 2, 1 है तो ये कितना होगा आपका? 10, 1 के अप्रोक्सीमेट। क्योंकि अगर 5 या 5 से ज्यादा वैल्यू है तो वो 10 के करीब होती है, और अगर 5 से लोएस्ट वैल्यू है तो वो 1 के करीब होती है। ध्यान दीजिएगा।
तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को सबसे पहले आप 10 के टर्म में यूज करें। एक उसे साइंटिफिक नोटेशन दें। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? कैपिटल N इक्वल टू A इंटू 10 की पावर x, where A is greater or equal to 1 and less than 10। ओके, ये वैल्यू आपकी A की जो वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर और 1 से ग्रेटर या 1 के इक्वल और 10 से कम होनी चाहिए। मतलब आपको जो A यूज करना है वो 1 और 10 के बीच में यूज करना है। ठीक है, अब किसी भी वैल्यू को आप 10 के टर्म में यूज करेंगे। जैसे गिवन वैल्यू 273, अब इसे आप क्या राइट करेंगे? 2.73 इंटू 10 पावर 2। अगर यहां पे सपोज दैट 537500 आ जाए तो आप क्या राइट करेंगे? 5.37500 आपका राइट करने की कोई नीड नहीं है। 1 2 3 4 5 तो आप राइट करेंगे 10 पावर 5। ओके, अगर ये वैल्यू 1001 हो तो क्या राइट करेंगे? 1.001 इंटू 10 पावर 3। अगर ये वैल्यू 52 हो तो क्या राइट करेंगे आप? 5.2 इंटू 10 पावर 1। अगर ये वैल्यू 0.00230 अगर है तो क्या राइट करेंगे आप? 3.0 1 2 3 4 10 पावर -4। तो सबसे पहले दी गई वैल्यू को आप 10 के पावर के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। ओके, अब आप ये चेक करेंगे कि गिवन वैल्यू A आपकी 3.16 से लेस है या ग्रेटर है, लेस या ग्रेटर है, आप चेक करें। आप दी गई वैल्यू को सबसे पहले ये देखेंगे कि आपकी जो वैल्यू है वो 3.16 से कम है या उससे ज्यादा। अगर वैल्यू 3.16 से कम है तो नियरेस्ट 10 की पावर x हो गया, उसका मैग्नीट्यूड होगा 10 पावर x और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड x होगा। अगर वैल्यू 3.16 से ज्यादा है तो उसकी नियरेस्ट वैल्यू 10 पावर x प्लस 1 होगा, जबकि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड x प्लस 1 होगा। जैसे अगर मैं यहां पे इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछूं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो यहां पर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं तो यहां देखिए 10 पावर 2 है और पावर आपका 2 है, 10 पावर x के प्लेस पे 2 है। ये वैल्यू 3.16 से कम है तो आपका पावर ही ऑर्डर होगा। ये वैल्यू 3.16 से ज्यादा है तो पावर में 1 ऐड हो जाएगा। ये वैल्यू 3.16 से कम है 3 हो जाएगा। ये वैल्यू 3.16 से ज्यादा है 1 प्लस 1 ऐड हो जाएगा 1, और ये वैल्यू 3.16 से कम है तो वही आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो अगर दी गई वैल्यू 3.16 से कम है तो उसकी पावर ही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होती है, और अगर दी गई वैल्यू 3.16 से ज्यादा है तो उसकी पावर में 1 प्लस करके ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड किया जाता है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता क्या है? अभी मैंने बताया कि जो किसी भी
फिजिकल क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड है वो 10 के कितना नियरेस्ट है, इसी को कैलकुलेट करने के लिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की नीड होती है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड of a physical quantity is that power of 10, which is closest to it, to its magnitude, ओके। तो आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे, आई नो। नेक्स्ट टॉपिक इज measurement of length by direct method। डायरेक्ट मेथड क्या है? measurement of length by direct मेथड। अब हम लोग लेंथ को डायरेक्ट मेथड से कैसे मेजर करते हैं? सपोज करिए आप कि इस रॉड की लेंथ को मेजर करना है, तो आप क्या करेंगे? देखिए, आप स्केल लेंगे और स्केल लेकर के रख करके आप मेजर कर लेंगे, बता देंगे 30 या 40 या 50 सेंटीमीटर, ये तो आप बताएंगे स्केल द्वारा मेजर करें। आप इसको स्केल से कैसे मेजर कर पाए? क्योंकि आप दोनों एंड्स तक पहुंच जा रहे हैं। तो डायरेक्ट मेथड में ध्यान देना, डायरेक्ट मेथड में मेजरमेंट वही होता है जहां हम किसी भी लेंथ के दोनों एंड्स तक पहुंच सकते हैं। When we can approach both ends for measurement करने के लिए जहां हम दोनों एंड्स तक पहुंच सकें, वही डायरेक्ट मेथड यूज किया जाता है, नहीं तो नहीं किया जा सकता। जैसे अभी आपको किसी टावर की हाइट मेजर करनी या किसी बड़ी रॉक चट्टाने जो हैं उनकी हाइट मेजर करनी हो, तो आप डायरेक्ट मेथड स्केल से आप मेजर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप उसके दोनों एंड तक नहीं पहुंच सकते। तो डायरेक्ट मेथड में हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, और हमारा इंस्ट्रूमेंट, पहला इंस्ट्रूमेंट होता है मीटर स्केल। और आप मीटर स्केल देखे होंगे कैसे, ऐसे होती है मीटर स्केल। ध्यान रखिएगा, यहां 0 सेंटीमीटर होता है, फिर ऐसे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यहां लिखा रहता है 1 सेंटीमीटर, ऐसे रहता है। और कहां तक रहता है? 100 सेंटीमीटर तक रहता है। तो बताइए, इससे छोटा सा छोटा मैग्नीट्यूड क्या मेजर हो सकता है? आप यहां से 0 से यहां तक एक लाइन ड्रा कर दीजिए। ड्रा कर दिया आप, तो ये लाइन जो ड्रा किए हैं आप, इस लाइन की लेंथ कितनी है? तो आप बोलेंगे 0.1 सेंटीमीटर। मतलब आप मीटर स्केल से 0.1 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकते हैं। 0.1 सेंटीमीटर तक आप मेजर कर सकते हैं मिनिमम वैल्यू। क्या आप 0.01 मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते।
0.1 सेंटीमीटर से छोटी वैल्यू आप मेजर नहीं कर सकते। 0.1 सेंटीमीटर मींस 1 mm तक आप मेजर कर सकते हैं मीटर स्केल से, ठीक है। और ज्यादा मेजर करने के लिए आपने 100 सेंटीमीटर मेजर किया, आप दोबारा इससे मेजर कर लीजिए, 3 बार मेजर कर लीजिए, 4 बार मेजर कर लीजिए। 100 सेंटीमीटर तक मेजर किया, फिर आप घुमा दीजिए 100 और तो आगे मेजर करते आप चलिए मीटर स्केल से। दूसरा आपका आता है वर्नियर कैलिपर्स। आपका प्रैक्टिकल भी है। वर्नियर कैलिपर से आप क्या मेजर करेंगे? जब आपको 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm मेजर करना है तो आप मीटर स्केल का यूज करेंगे। लेकिन जब 1 mm से भी छोटा मेजर करना है तो 1 mm का जो 10 पार्ट्स होता है, 10वां भाग 1 mm डिस्टेंस, इस 0.1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए इस 0.1 सेंटीमीटर को, और जो एक छोटा पार्ट आएगा उतना डिस्टेंस मेजर करने के लिए क्या यूज किया जाता है? वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स 1 mm का 10 पार्ट मेजर करता है, 0.1 mm तक मेजर करता है। जबकि तीसरा आता है आपका इससे भी छोटा स्क्रू गेज या स्पेरोमीटर, और ये 1 mm का 100 पार्ट्स अगर किया जाए तो 1 mm का अगर 100 पार्ट्स किया जाए तो उतना ये मेजर करता है, 0.0 है 1 mm। मतलब 1 mm का यहां 10 पार्ट अगर कर दिया जाए तो उतना मेजर करने के लिए वर्नियर कैलिपर से आता है। अगर 1 mm का 100 पार्ट किया जाए तो एक जो छोटा पार्ट आएगा उसको मेजर करने के लिए स्क्रू किया जाता है। तो ये सभी डिवाइस डायरेक्ट मेथड में यूज किए जाते हैं। लेकिन अभी आपको टावर की अगर हाइट फाइंड करनी है, अगर आपको किसी माउंट एवरेस्ट आप देख रहे हैं, एवरेस्ट की अगर आपको हाइट निकालनी है तो क्या आप डायरेक्ट मेथड यूज कर पाएंगे? आप वर्नियर कैलिपर स्क्रू के जब मीटर स्केल से क्या एवरेस्ट की हाइट आप मेजर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तब आपको दूसरा मेथड रीड करना होगा, उस मेथड का नाम है इनडायरेक्ट मेथड, मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय इनडायरेक्ट मेथड। और इनडायरेक्ट मेथड में कई हमारे पास प्रोसेस है, कई मेथड है। जैसे कोई स्टार बहुत दूर है, अगर उसकी हाइट मेजर करनी तो कैसे मेजर करेंगे बताइए? पैरेलैक्स मेथड से। तो इन सभी मेथडों को अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा।